हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट वीडियो है। आते हैं अपने प्रॉब्लम्स नंबर 7 की ओर, जिसमें दिया है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर दो न्यून कोण ए एंड सी में से किसी भी एक को थीटा लेट कर लिए, क्योंकि आपका जो वैल्यू दिया है वो थीटा का फॉर्म में दिया है कॉट थीटा, तो इसको थीटा लेट कर लिए। तो आपको पता ही है कि जो एंगल दिया रहता है उसके सामने के साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये पी हो गया ABP BC, फिर ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। अब दिया है गिवन लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमको पता है कि कॉट थीटा किस रेशियो को बोलते हैं, तो ये P/B को बोलते हैं। P/B इक्वल टू 7/8। अब यहाँ पे P हो गया 7, B हो गया 8, सॉरी यहाँ पर tan थीटा होता है P/B, कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट, तो यहाँ पे B/P होगा। tan होता है P/B, उसका अपोजिट B/P, और tan का अपोजिट कॉट हो गया B/P। तो B आपका 7 हो गया और P 8 हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे B है, P है, H फाइंड करना है। तो H कैसे फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। H² इक्वल टू P² प्लस B² इक्वल टू स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट में आएगा तो P² प्लस B² स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पर H इक्वल टू P², तो P आपका है 8 का स्क्वायर 64 प्लस B², B है 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 60 और 40 100 113 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा PBH तीनों फाइंड हो गया। अब आते हैं जो फाइंड करना है, तो इसमें पहला फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू, फिर और माइनस यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। या फिर इसको हम लोग एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर A+B एंड A-B के फॉर्म में है, तो इसको तोड़ देंगे 1² माइनस B² साइन स्क्वायर थीटा। A+B इंटू A-B तो होता है फॉर्मूला A² माइनस B², तो यहाँ पे 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, फिर ये भी उसी तरीके से टूटेगा तो 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन होता है P/H, तो P आपका है 8/H आया, √113 होल स्क्वायर बाई, फिर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस थीटा होता है B/H, तो B आपका है 7 बाई, फिर कॉस स्क्वायर H है आपका 1 √113 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ते हैं तो ये 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 बाई, अब यहाँ पे √113 है तो ये रूट हट जाएगा 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 है तो यहाँ पे रूट हट गया 113। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे आपका आएगा ऊपर वाला का एलसीएम लिया 113, 1 से मल्टीप्लाई होके 113 माइनस 64, और फिर नीचे वाला का भी एलसीएम 113, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 113 माइनस 49। अब इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे 113 में से 64 को, तो यहाँ पे 49/113
113 बचेगा और यहाँ पे 64/113 बचेगा। फिर ये और ये सेम वैल्यू है, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया 49/60। तो यही आपका वैल्यू हुआ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का। अब इसमें एक और फाइंड करना है, सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरीके से कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हम ऐसा भी इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, दोनों में कोई वैल्यू का अंतर होगा नहीं। अब कॉट थीटा का वैल्यू हमारा दिया ही हुआ था 7/8, तो ये कॉट थीटा का वैल्यू आया 7/8 और इसका स्क्वायर हो गया, ये आया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64। तो इसका भी वैल्यू आ गया कॉट स्क्वायर थीटा का 49/64। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो कुछ सिद्ध करना है, यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जहाँ पे बी राइट एंगल है और ए अक्यूट एंगल है। तो अब ए एंगल के सामने का साइड बी सी, ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये दूसरा साइड बेस हो जाएगा और ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होगा। अब गिवन 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये 3 इधर आ जाएगा अपन, तो ये हो जाएगा cot A इक्वल टू 4/3। तो देखिए कॉट का रेशियो होता है b/b, कॉट tan का अपोजिट होता है, tan का रेशियो होता है p/b और उसका अपोजिट b/p। तो ये हो गया आपका b/p इक्वल टू 4/3। तो b आपका 4 हो गया और p आपका 3 हो गया। अब यहाँ से h फाइंड करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, h इक्वल टू √p² प्लस b² इक्वल टू p का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 का √, ये ऐड करेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमारा p h एंड b फाइंड हो गया। अब हमें जांच करना है, तो यहाँ पर LHS लेंगे। पहले LHS है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब 1 - tan स्क्वायर क्या होता है, तो tan स्क्वायर होता है p/b, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू, अब यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस कीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 16 16 - 9 बेटा में, फिर ये हो जाएगा 16 + 9/16। अब यहाँ पे वैल्यू आया 16 में से 9 माइनस किए 7/16 और 16 में 9 ऐड किए 25/6, ये 16 और ये 16 डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आपका आ गया 7/25। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया LHS में हमारा 7/25। अब RHS लेंगे, RHS, तो RHS हमारा दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। अब cos स्क्वायर, तो cos का रेशियो होता है b/h, तो b हमारा है 4/h आया 5 का होल माइनस साइन होता है p/h, p है 3/h है 5 इसका स्क्वायर इक्वल। अब इसका हो जाएगा 16/25 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9/20। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 25, तो ये हो जाएगा 16 - 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 7/20।
देखिए LHS में भी हमारा आया 7/25 और RHS में भी आया 7/20। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, therefore it is proved। वैल्यू इक्वल आया तो हमको हमारा जो प्रूव करना था वो इक्वल ही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें दिया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल एंड tan A इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू। तो देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं जहाँ पे B राइट एंगल दिया हुआ है, A और C एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर A अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। और फिर अगर एंगल C की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहेंगे। तो अब गिवन दिया tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A के लिए एंगल A ये हुआ, तो ये P और ये B। tan का रेशियो होता है P/B, मतलब BC/AB इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे BC 1 हो जाएगा और AB, therefore BC विल बी 1 एंड AB विल बी √3। अब AC मतलब कि हाइपोटेनस फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये AC के लिए होगा √AB² प्लस BC टू AB √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 314 का स्क्वायर रूट AC 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू। फर्स्ट साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पर साइन A का वैल्यू रखेंगे तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC बटा में हाइपोटेनस होगा AC इंटू कॉस C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो बेस हो जाएगा BC और कॉस में B/H होता है तो BC लेंगे बाई AC इन प्लस यहाँ पे साइन है, फिर कॉस A, तो कॉस A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB/AC इंटू साइन C, तो साइन C परपेंडिकुलर हो जाएगा AB/AC। अब BC का वैल्यू 1/AC का वैल्यू 2 इंटू फिर से BC का वैल्यू 1/AC का वैल्यू 2 प्लस AB का वैल्यू √3/2 इंटू फिर AB का वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लिए 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो ये साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसमें दूसरा फाइंड करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू रखेंगे, तो कॉस ए का वैल्यू होगा यहाँ
यहाँ पे आया कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3/2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3/2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 माइनस √3 आपका होता है 0/4। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारा 0 ही फाइंड होता है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें दिया है एक राइट एंगल में क्यू राइट एंगल है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल बना दिया PQR, जहाँ पे क्यू राइट एंगल है। अब इसमें दिया है कि PQ 5 सेंटीमीटर है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है PQ 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर PR को हम लोग x लेट कर लिए, लेट PR विल बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर QR क्या हो जाएगा, तो टोटल 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होता है PR स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा PQ स्क्वायर प्लस QR, ये होगा। PR को x लेट किए हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू PQ 5 दिया हुआ है 5 स्क्वायर एक प्लस QR आया है 25 माइनस x। यहाँ पे अब ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 25 प्लस ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50x, ये प्लस और ये प्लस कट गया, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो 50x इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 650। अब ये इसलिए x इक्वल टू 650/50, एक 0 से एक 0, ये 5 से 65 13 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम x किसको लेट किए तो PR, तो PR हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, QR आ जाएगा 25 माइनस x का वैल्यू 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है। अब फाइंड करना है हमें साइन P कॉस P एंड tan P। तो सबसे पहले आते हैं साइन P इक्वल टू साइन P। अब देखिए एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर QR बेस PQ और हाइपोटेनस PR, तो साइन P होगा QR बाई PR। QR का वैल्यू है 12 बाई PR का वैल्यू है 13। कॉस P बेस PQ बाई हाइपोटेनस PR इक्वल टू 5/13। अब होता है tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर QR बाई बेस PQ इक्वल टू 12/5 सेंटीमीटर।